हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि डायरेक्ट रीडिंग पे आ रही थी, चलो बोल देती हूँ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। माइंड से स्लिप कर जाता है, सीधी ऐसे लगता है फटाफट रीडिंग पे आ जाऊँ। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। जितना सिचुएशन से मैच कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप जिनका थर्ड पर्सन है, जिनके रिलेशनशिप में, उनका देखती हूँ कि उनका रिलेशन कैसा। उनके जो पर्सन है, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पर्सन के लिए क्या सोचते हैं। तो यू वर्सेस थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो देखती हूँ कि पहले जो यूनिवर्स है किसके लिए मैसेज देना पसंद करेंगे, आपके लिए या थर्ड पर्सन के लिए। तो बताइए यूनिवर्स, ये जो थर्ड पर्सन जो कह देते हैं कि थर्ड पर्सन, बट बहुत पेनफुल होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो व्यक्ति है जिससे मेरे व्यूवर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। जो व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी गलती इतनी है कि आपने किसी से प्यार किया, आपने किसी को चाहा, आपके रिश्ते हो गए किसी के साथ, और वो उसका मिसयूज करके कहीं और चला गया। क्यों? क्योंकि आपको या तो बहुत हल्के में लिया, या तो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझे, या फिर उनके लाइफ में पहले से कोई थे या आ गए या कुछ भी है, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने उनको रख के उनके ऊपर चले गए। तो ये कहने के लिए बहुत ईजी है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग, ज़्यादा पता है कि सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो मेरे व्यूवर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो आपको ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा करें जो दुनिया चाहे करने के लिए, आपके जैसा बनना चाहे, इसीलिए। और जो व्यक्ति आपको छोड़ के, आपको ड्रॉप करके आपके ऊपर किसी और को रखा है, वो ताउम्र पूरी ज़िंदगी पछताती रहे कि उसने किसको खोया है। तो आप इसको अपना औजार बनाइए, हथियार बनाइए। थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। कितने दिन रोएंगे? रोते रोते भी एक दिन आंसू सूख जाएगा। कितने दिन आप शिकायतें करेंगे? शिकायतें करते करते भी एक दिन थक जाएंगे। तो उस थकने से अच्छा है, करने से अच्छा उस एनर्जी को अपने ऊपर लगा दीजिए। रोने की एनर्जी, रो के एनर्जी वेस्ट करने से उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए। शिकायत करके एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, ताकि वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी बैठ के रोएं कि उन्होंने क्या खोया, क्यों खोया, क्यों आपके ऊपर किसी और को रखा। उसके लिए ये जो चीज़ है ना, ये टिस बन जाए, हर सांस के साथ उसको फील हो कि उसने क्या खोया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूँगी ईश्वर आप लोगों को, माता रानी इतना हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि आप लोग भी अपने आप को, हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है, सबके पास अगर सेम बॉडी होता है, सेम सोल होता है, सेम एनर्जी होती है। आप उसको किस तरफ लेके जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था मोटिवेट करना, मैंने कर दी। आपका काम है लेके उसको, या तो आप अमल में लाएंगे, यूज करेंगे, या फिर ड्रॉप कर देंगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके जो पर्सन है तो किसके लिए बताइए। यूनिवर्स बताइए किसके लिए पहले मैसेज देंगे, थर्ड पर्सन के लिए या व्यूवर्स के लिए। पहले बताइए मैसेज किसके लिए लेना है, थर्ड पर्सन के लिए। तो पहले देखते हैं वो थर्ड पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके जो भी माइंड में हैं, जिनके थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ब्रेक थ्रू, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, एक एक लेंगे, एक एक लेंगे। और क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए सोच क्या रहे हैं, एनर्जी कैसी है ना, क्या सोच रहे हैं, एनर्जी कैसी है। वाह, तो कहीं ना कहीं जो बात मैंने बोली
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों का। मैंने बोली ना, कितने दिन रोओगे, कितने दिन, एक दिन उठ जाओगे तो ज़्यादा मत रो। जो उठ गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो नहीं उठे हैं प्लीज़ उठ जाइए। कंडीशनिंग ओके। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कैसी एनर्जी है, नॉट सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त। देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए और आपके लिए। तो थर्ड पर्सन के लिए उनका अभी कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्यों सिचुएशन नहीं है? क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी उनके मास्टर हैं। ये कहते हैं अपने आप को थर्ड पार्टी का मास्टर बना के, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो भी ये करते गए इनके जस्ट ऑपोजिट होता गया। जो भी ये चाहते रहे हैं इनके जस्ट ऑपोजिट हुआ है। अभी के सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन चाहते हैं उनके जस्ट ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं। इससे उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो मेरी बनेगी नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हो सकता है कल तक उनका सब कुछ ठीक था, बट अभी उनका जो कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ में, कर्मा पैकेज ख़त्म हो रहा है। 10 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते थे कि थर्ड पार्टी उनके लिए सब कुछ है, जान है, मतलब वो है तो सब कुछ है, उनको अपना जान मतलब समझ रहे थे। और अभी वो थर्ड पार्टी इनकी मास्टर बन चुकी है। पहले ये मास्टर बन के गए थे, बीच में कुछ ऐसी तोड़ फोड़ हुई है, कुछ ऐसा एनर्जी बता रही है कि कुछ ऐसा उन्होंने सर्व किया आपके पर्सन को कि अभी वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके पर्सन के मास्टर बन चुके हैं। और जो ये चाह रहे हैं, जो आपके पर्सन कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी से। ठीक है, अब आपकी तरफ देखते हैं कि आपके तरफ उनको क्या लग रहा है। तो उनको लगता था कहीं ना कहीं आप शायद बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागते नहीं होंगे। उनको एक लेजीनेस सा लगता था कि ऐसा है, आप उतना एक्साइटमेंट आपकी तरफ अगर वो नहीं दिखाते थे या आप उनकी तरफ नहीं दिखाते थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो लेजीनेस उन्होंने दिखाई है आपके तरफ, जो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं ली है, तो आप क्या किए हो, कहीं ना कहीं लगे हो, रोए हो, धोए हो, जहाँ कहीं भी जिस भी बंधन में बांध के गए थे, जिस भी जगह छोड़ के गए थे, जिस भी जगह को कुछ ऐसी बातें बोल के गए थे जहाँ कि आप उस बात को पकड़ के बैठे रहो, कुछ ऐसा एलिगेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर लगाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डिजर्व नहीं करते थे, आपके सब तरफ बोल के आपका मान सम्मान, आपका बहुत कुछ ख़राब किया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ वहाँ था, उनको वहाँ जाना था। तो इजी वे पे कैसे जाते, कुछ ना कुछ तो आपका बुरा करना था, बोलना था। अब आपने क्या किया इस चीज़ से आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमको जो बोलना है बोलो, जो टैग देना है बोलो, जो नंबर देना है बोलो, कर दे सकते हो, कर सकते हो। तो अब दिस टाइम में उनका अंदर की जो आवाज़ है उनको कैसा गला मेरा ये हो रहा है, उनकी अंदर की आवाज़ चीख चीख के बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं सही थे। वहाँ जब उनको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड टाइम या ऐसा जगह से उनको फेस करना पड़ रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है कि आप कितने इजीली उनके बातों में आ जाते थे, आप कितना इजीली उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे, करते थे। तो मिस्टेक उनकी है कि आपकी वैल्यू को वो नहीं समझे, और आप इस चीज़ के लिए बैठ के नहीं रोते रहें कि मेरी वैल्यू को समझो। आपने ऐसे कहा कि ठीक है, आपको जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, जो समझना है मेरे बारे में समझो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ अलाइनमेंट में आ रहे हो, कहीं ऊपर वाले के साथ आपकी कनेक्शन हो रही है, और आपके लिए वो सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी अच्छी है। तो जब आपकी एनर्जी अच्छी होता है तो क्या करते हैं, जब वो आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उनकी जो अंदर की आवाज़ है वहाँ से उनका मन हट रहा है, उचट रहा है थर्ड पार्टी से, और आपके तरफ में उनका मन और मतलब कहते हैं ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में उनका चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में, अंदर आत्मा में, अंदर चीज़ चल रही है कि नहीं आप ही सही थे, आप ही परफेक्ट हो। उनको शायद आप जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, चाहत थी, बट क्यों पता नहीं उनको समझ में नहीं आया।
तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज नहीं थे, आपके पर्सन कंफ्यूज थे। उनका विजन आपको देखने का, सोचने का, समझने का चेंज हो रहा है। और ऐसे लगता है जब वो आपको छोड़ के गए थे या कहीं भी ऐसे जगह ले गए हैं आपको, या चाहे हैं ले जाना और आप नहीं गए हैं, तो वो डिस्टर्ब हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। उनको एक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है रिग्रेट। तो अभी किसका देखूं मैं? पहले मैं सफल कर रही हूँ, सोची नहीं कि देखना किसका है, तो पहले देखती हूँ। अब आपका चल रहा है तो आपका ही देख लेती हूँ। देखती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन है, अभी व्यूवर्स के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। इतना नहीं चाहिए, 1 बाय 1 एक एक क्या चल रहा है व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं। वाह, तो जो उनको देने में लेजीनेस आता था आपको, जो उनकी नानी मरती थी आपको देने में 2 ऑफ कप्स, जब आप हाथ बढ़ाते थे आप उनको प्याला देने के लिए, कुछ लेने के लिए, पर अपना प्यार का कप देने के लिए ऑफ़र करते थे, और वो आनाकानी करते थे, या कुछ भी आप ऑफ़र किए हो कि मेरे साथ आओ, कहीं घूमना फिरना हुआ, कहीं बिजनेस करना हुआ, कोई काम में हुआ, और वो जो आनाकानी करते थे, अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। लेजीनेस उनको आती थी आपके साथ क्या जाना क्या करना, तो अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। और जस्ट अब आप वो चाह रहे हैं कि वैसी सिचुएशन आए और आप फिर से एक बार उनको ऑफ़र करो, और अगर आप ऑफ़र नहीं करोगे तो वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं आपके साथ, और व्यूअर्स के साथ क्या चाह रहे हैं बताइए। तो जो आपका हार्ट ब्रेक करके गए थे, उस हार्ट ब्रेक से आप, मैंने बोली ना, आप रोए हो, तड़पे हो, कुछ भी किए हो, जहाँ कहीं भी थे, तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। वो उनका दिल ब्रेक हो गया। कि वो सोचे थे कि आप बैठ के रोते रहोगे, जब आएंगे थोड़ा सा कुछ डाल देंगे, आप खुश हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आप अलाइनमेंट हो गए। आप सोचे ठीक है भाई, तुम मुझे जैसा सोच रहे हो, जैसा समझ रहे हो, जैसा एलिगेंस लगा रहे हो, भला बुरा जो बोल रहे हो बोलो, आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। तो उनका बस लहू लुहान हो रहा है, खून निकल रहा है। खून भी क्या, कलर चेंज हो गया है इतनी बुरी तरह से। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से निकल रहा है कि रेड से ब्लैक हो चुका है। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने तो उनको याद ही नहीं किया, रोया ही नहीं, आप रो नहीं रहे हो। क्यों नहीं रो रहे हो? क्यों अब प्यार के लिए नहीं आ रहे हो? क्यों उनके पीछे पीछे नहीं आ रहे हो? क्यों? तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली की बातों में आ गए थे। फैमिली के बातों में आके आपके वो भला बुरा कहा है, जो भी किया है उसमें उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी। फैमिली ने उनको जो भी चीज़ें सिखाई थी, समझाई थी, वो उनके बातों में आके, उनके बहकावे में आके, उनके उनके ऊपर भरोसा करके, उन्होंने जो भी बोला था आपके साथ करने के लिए, बांधने के लिए, जो भी करने के लिए, वो सब जो किए हैं, उनका उनको याद हो रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब बेहोशी से वो होश में आ रहे हैं। तो और देखती हूँ वो थर्ड पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। थर्ड पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, तो थर्ड पर्सन बहुत बहुत सियानी है। जो भी है, कोई लेडीज हो सकती है, मेल है तो फीमेल है। यहाँ चूँकि ऊपर मेल है, नीचे फीमेल है, तो मेल है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। यहाँ तो फिलहाल कोई पर्सन आ रहे हैं, कोई लव वंस आ रहे हैं। आप थर्ड पर्सन, तो बॉयज़ के साथ गर्ल, गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ रहे हैं, मेल फीमेल। तो अपने जेंडर वाइज आप लोग देख लीजिएगा। और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हो। थर्ड पार्टी ने आपको पार्टनर, आपके पर्सन को इतना अच्छा चूना लगाया है कि वो, उन्होंने भी ऑप्शंस खोल रखी है। आपके पार्टनर को पता चल रहा है, ब्रेक थ्रू इसलिए हुआ है, उनका दिल टूट गया है, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ के कहीं और दिल लगा बैठे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रख रखे हैं थर्ड पार्टी ने। वाह ऐसा ही होता है। हाँ, तो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से नाराज़ चल रही है। उनके झगड़े हुए हैं, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ हुआ है, और वो उनके सामने, उनके मतलब उन्होंने आपके पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज कर लिया। आपके पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज कर लिया, कि आपके पर्सन को छोड़ के कहीं और गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं और दिल लगा रहे हैं, कहीं और मस्त हो रहे हैं। ये आपके पर्सन को देखा नहीं जा रहा। वाह, टावर,
तो आपके पर्सन को ये देखा ही नहीं जा रहा है। क्यों देखा नहीं जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, आपके पर्सन को पता नहीं था कि जहाँ पे वो जा रहे हैं उनके पहले से एक नहीं दो चार बहुत सारे, उनका मतलब ऐसा लग रहा है उनका नेचर है फंसाना, लूटना और छोड़ देना। तो और आपके पर्सन ने शायद उनसे दिल लगा बैठे होंगे, शायद आपके पर्सन वहाँ पे चले गए होंगे कि उनको बहुत हल्के में लिया था। अब उनकी और उनकी नाराज़गी चल रही है, टावर आ चुके हैं। अब आपके पर्सन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी तो सब कुछ लॉस हुआ है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, बहुत सारा हर जगह से वो लॉस में गए हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत बेवकूफ़ी किए थे, वहाँ गए थे, शायद आपने उनको रोका था, उनको ऐसा फील हो रहा है। और इस वक्त बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी में वहाँ से सामान समेट के भागना चाह रहे हैं, नाराज़ हो गए हैं। उनको लग गया है कि थर्ड पार्टी जो है उनकी बाप है, उनकी मास्टर है। हाँ, ये अपने आप को वहाँ स्टूडेंट देख के अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये अनाड़ी थे, वो खिलाड़ी थे, इनको पता चल रहा है। और अब बहुत जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जितना सामान समेट सकते हैं समेटो, और बिना, हो सकता है थर्ड पार्टी को बिना इन्फॉर्म किए वहाँ से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जान भी हो सकता है वहाँ खतरे में हो। संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा सब तो खतरे में है, हो सकता है उनकी जान भी खतरे में हो। तो इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए आपके तरफ इतना प्यार आ रहा है उनको। और देखें मेरे व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। तो एक नई शुरुआत, यूनिवर्स ने इतना उनको आपकी कीमत समझा दी है, इतना बुरी तरह से उनको पेन दिया है, इतनी बुरी, तभी तो रो रहे हैं, इतनी बुरी तरह से उनको पेन दिया है, इतनी बुरी तरह से उनका वहाँ लूटा है, इतना नुकसान किया है कि अब यूनिवर्स से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स भी चाह रही है आपके साथ एक परमानेंट कमिटमेंट में आए, एक परमानेंट कमिटमेंट जिसमें यूनिवर्स भी साथ में होंगे। यूनिवर्स का ब्लेसिंग होगी इस रिश्ते में, यूनिवर्स खुद चाह रही है। हो सकता है उनका कर्मा वहाँ ख़त्म हो रहा है, 10 नंबर का कार्ड जैसे मैं बताई, तो थर्ड पार्टी के साथ, वो आपके साथ भी ख़त्म बोल रहे, थर्ड पार्टी के साथ कर्मा, वहाँ भी 10, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कर्मा है वो ख़त्म हो गया, इसलिए थर्ड पार्टी किक मार के निकाल दी है, या थर्ड पार्टी की सच्चाई खुल गई है। तो और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? पछतावा हो रहा है उनको, अपने ही मतलब पछता रहे हैं कि जो किए सो अच्छा नहीं किए। तो जो आपके पर्सन की आदत थी, जहाँ फ़ायदा देखे, प्रॉफिट देखे, वहाँ चले गए, तो उनको अभी लॉस लग रहा है। अभी वो बहुत पछता रहे हैं कि अगर आएंगे तो आप उनको यही सोचोगे कि वहाँ नहीं मिला। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में पता हो, तो उनको लग रहा है सच्चाई आप जान चुके हो या जान जाओगे, तो उनका क्या और इज्जत, उनका तो और कचूमर निकलने वाला है। और आपने इतना बार उनको प्यार का कप ऑफ़र किया था और उन्होंने नहीं लिया था, और इतनी बार उन्होंने, आपने उनको कुछ प्रॉमिस, कुछ कमिटमेंट, कुछ भी तरह का आपने जो ऑफ़र दिया था, वो सब के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बुरी तरह से सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। हो सकता है हेल्थ ख़राब हो चुकी हो उनकी, डिप्रेशन में चले गए हों, टेंशन में चले गए हों। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, और क्या है बताइए एनर्जी, और क्या है? तो आज ऐसे लगता है जिनकी जिनकी फैमिली ने आप उनको आपके बारे में गलत बोला था या गलत समझाया था, कुछ किया था, तो ऐसे लोग अपने फैमिली को गार्ड कर रहे हैं, अपने फैमिली से बच रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बच रहे हैं। जिन्होंने भी अपने पर्सन को, जिनकी भी थर्ड पर्सन में फैमिली इन्वॉल्व है, वो अपने फैमिली से बचना चाह रहे हैं, फैमिली के बातों में नहीं आना चाह रहे हैं। एक बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं कि भाई तुम लोग दूर रहो, तुम लोग के कारण हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। और जो लोग मतलब बॉयज एंड गर्ल जो भी है जिसके लिए गए थे उनका देखेंगे, और आप उनको स्टार नज़र आ रहे हो, आप हो तो उनको लग रहा है कि सब कुछ है, और आप अगर चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो आप इस वक्त उनको स्टार नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप लोग कुछ काम किए हो, आपको मान सम्मान बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उनकी बोलती और शिट्टी पिट्टी बंद है कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। तो और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए?
तो अब अगर वो आते हैं तो आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे। अब अगर वो आते हैं तो परमानेंट कमिटमेंट देंगे। लॉन्ग ड्राइव हो सकता है, बहुत लोगों को पसंद हो तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, है ना, भेलपूड़ी खाएंगे, तो है ना, कहीं रुकेंगे ना हम, खाना पीना गाना बजाना। तो जो लोगों का दिल टूटा था, कुछ भी हुआ था, प्रॉफिट के लिए भागते रहते थे इधर उधर, उनको पता है आने के बाद कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, कुछ उनको आप क्वेश्चन पुटअप करोगे और उनको जवाब देना पड़ेगा, यहीं आप एंट्री देने वाले तो हो नहीं। उनको ये चीज़ उनको थोड़ी सी सता रही है और उन्होंने सीख लिया है। अब वो किसी को भी अपने तरफ इतनी आसानी से आने नहीं देंगे। डिवाइन ने उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है और आपका महत्व, आपका कीमत उनको इतना अच्छे से समझाया है कि आपने बस ऐसे लगता है आपने गार्ड कर दिया है कि या तो तुम मुझे चुनो या तो अपनी फैमिली को चुनो। तो उनको ये बात एहसास हो गया है कि जो लोगों के लड़ाइयाँ जो हुई है फैमिली की वजह से हुई है, इन लॉज की वजह से हुई है, उन लोगों ने गार्ड करके बोल दिया है कि भाई हम तुमको तभी स्वीकार करेंगे जब तुम या तो उधर रहो या तो इधर रहो। तो ऐसा आ रहा है आप लोगों का निकल के कि बहुत लोगों ने कह दिया है। और थर्ड पर्सन के साथ क्या चल रहा है उनका, तो थर्ड पर्सन को छोड़ के निकल चुके हैं आपके पर्सन। और थर्ड पर्सन को कुछ भी सर्व करने, थर्ड पर्सन बहुत स्मार्ट है। सोशल मीडिया पे आपके पर्सन को फॉलो कर रही है, देख रही है, एक भी इधर उधर उनके हर एक्शन पे, हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र है। हो सकता है ब्लैकमेल भी करे, कुछ फ़ोटोज़, कुछ कुछ चीज़ें उनके पास हो। और जो थर्ड पर्सन है वो डेविल निकली, उनको समझ में आ रही है थर्ड पर्सन उनको इतनी आसानी से उनको छोड़ने वाली नहीं है, जो भी थर्ड पर्सन है। तो अब आपके पर्सन जो है वो जस्टिस चाह रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले। उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका बहुत कबाड़ा किया है, उनके पेरेंट्स ने बहुत लोगों का कबाड़ा किया है। तो उनको लगता है कि दोनों तरफ से मैं पीसा हूँ, मैं पीसी हूँ, मेरा नुकसान हुआ है। तो अब ईश्वर से वो जस्टिस मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों से कहीं दूर रहते हो और अपने जो सोच है उसको पूरा का पूरा 360 के एंगल में आके वो सोचना चाह रहे हैं कि जो पहले की तरह उनकी सोच थी, अब अपने सोच में बहुत उनके बदलाव आ चुके हैं। पहले की सोच की तरह अब आप लाइफ को अभी नहीं देख रहे हैं। बहुत कुछ सीखे हैं और सीखने की चाहत रखे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टी ने जो उनको सिखाई है बहुत, लेकिन वहाँ से अभी भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन, तो यहाँ तो आ रहा है कि भाई वो आना चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसी डेक देख लेती हूँ, इसी डेक से देख लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने पैसे पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। और आप हैं जो आप लोगों का चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको कंटिन्यू कीजिए। और कंटिन्यू नहीं, जिनका जिनका अच्छा नहीं चल रहा है परेशान मत होइए। आप लोगों की एक अच्छी शुरुआत हो रही है, कैरियर आपका शुरुआत हो सकता है, अच्छा है। और आगे आगे अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आगे आगे आप राजा तक बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने काम में पॉपुलर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, कहीं भी पॉपुलर हो सकते हैं, आप बहुत राइज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर किन्हीं के पास जॉब नहीं है, बैठे बैठे रो रहे हैं, कैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक अच्छी शुरुआत आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पास आ रहा है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इतने मस्त हो जाओगे अपने आप में, अपने काम में, अपने इन चीज़ों में कि इन चीज़ों में आपका मन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ ये आपके लिए आया है गाइडेंस कि क्या करना चाहिए। तो अपने कैरियर पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आने वाले भविष्य में आपका कैरियर बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू माई ऑल
व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।